हेलो दोस्तों, मैं मिस ब्लैक आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपकी हमसफ़र एक बार फिर आपके पास अपनी एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली ऑडियोज़ में कहा था कि यदि आप किसी को कोई कहानी डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसा ही एक कमेंट मेरे पास आया है अदिति त्यागी जी का, जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा है कि गुस्से को कम कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी अदिति जी के लिए है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले समाधि में लीन थे। उनको अकेला पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत बैठे रहे। इससे उसकी हरकतें बढ़ने लगीं। महावीर ने ना तो गुस्सा किया, ना उसे रोकने की कोशिश ही की। वो तो जीव मात्र के प्रति प्रेम व करुणा से भरे हुए थे। उनका मूल मंत्र यही था कि प्रेम करो, प्रेम में ही परम तत्व छिपा हुआ है। वो सबसे कहते थे कि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उसे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वो देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से महावीर कब तक और कैसे प्रेम करेंगे। सो महावीर उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। व्यक्ति ने जब देखा कि उनके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसने पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उनके कान में डालकर खुरच दिया। कान से खून बहने लगा। महावीर ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही तकलीफों का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। उस व्यक्ति ने देखा कि महावीर की आंख से आंसू निकलने लगे। वो व्यक्ति दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए, तुम्हें बहुत पीड़ा दी, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। उस व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तन हुआ है। महावीर ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं पता, तुम्हें जैसा अच्छा लगे तुम वैसा करो, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, मैं यही सोचकर दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर बेचैन हूँ। दोस्तों, हमारे जीवन के हर पल को ईश्वर देख रहा है। यकीन मानिए, ऐसा कुछ भी नहीं जिसका हिसाब उसके पास ना हो। यदि हम सही हैं और फिर भी हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो इसके केवल दो ही कारण हैं। पहला, या तो हमने जाने अनजाने कुछ ऐसा गलत किया है जिसका फल हमें इस रूप में प्राप्त हो रहा है, या फिर दूसरा कि सामने वाला व्यक्ति अपने लिए पाप के बीज बो रहा है, जिसका हिसाब ऊपर वाला समय आने पर करेगा ही, क्योंकि उसके हिसाब में कभी कोई गलती नहीं होती। हमें बस विश्वास रखने की ज़रूरत है। जब भी गुस्सा आए तो कोशिश करो सब कुछ सुनकर उसे पी जाओ। जब तुम सामने वाले को कोई रिप्लाई ही करना बंद कर दोगे, तुम यकीन मानो उसके होने या ना होने से आप पर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। और बस इतना ही काफ़ी है। अंत में बस इतना कहूँगी कि समस्याएं अपना समाधान खुद ढूंढ लेती हैं। हमें सिर्फ ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। फिर मिलेंगे कल किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।